तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने वाले हैं। और जो आपकी मैथ की बुक में साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा ब्याज की दर, उसको भाग देते हैं हम 100 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है और यहाँ पर जो समय है वो हमने वर्ष में अलग से लिया है और महीनों में अलग से लिया है। साधारण ब्याज जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर एक निश्चित टाइम के लिए लगती है और जो उसकी ब्याज की दर है वो भी बदलती नहीं है, वो भी फिक्स रहती है। तो हम यहाँ पर पहले वर्ष में ब्याज निकालेंगे, उसके बाद हम महीनों में साधारण ब्याज निकालेंगे और एक्सेल में इसके लिए छोटा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं बराबर का निशान और जिस तरीके से फॉर्मूले में दिया गया है मूलधन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसको आपके वर्ष से यानी टाइम से और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव है कि यहाँ पर जो आपने इसको 100 से भाग दिया है वो नहीं देना है। उसकी वजह ये है कि आपने जो प्रतिशत वाला सेल है उसको पहले ही सेल फॉर्मेटिंग से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसे एंटर करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 1 साल की जो साधारण ब्याज है वो 1000 रुपये कैलकुलेट होकर आ गई है। अब इस सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ये प्रतिशत वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, ये सेल परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे इससे 100 का भाग नहीं देना होगा। अगर यहाँ पर हम 1 वर्ष के बजाय अगर 4 वर्ष भी कर देंगे तो 4 साल की जो साधारण ब्याज है वो 4000 रुपये आ जाएगी। तो ये तो हो गया साल के लिए ब्याज को निकालना। अब हम निकालते हैं महीनों में हम साधारण ब्याज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो परसेंटेज रेट है वो साल के हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ पर मूलधन हमारे पास 10,000 रुपये है और जो महीने हैं वो हमारे पास 12 हैं। तो आपको यहाँ पर लगाना है बराबर का निशान, उसके बाद मूलधन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है गुणा का निशान। कीबोर्ड के स्टार बटन को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये महीने वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना है, इसको आपको महीनों में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप सीधे सीधे 12 का गुणा कर देंगे तो एक्सेल इसको 12 साल मानेगा। तो महीने में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको भाग दे दीजिए 12 से। तो अब होगा क्या कि ये जो साल हैं वो महीनों में बदल जाएंगे। अब बस आपको सिंपल गुणा करना है इसको प्रतिशत से और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने 12 सेलेक्ट किया था और अगर हम ऊपर 1 कर देते हैं तो दोनों का जो ब्याज है वो एक ही बैठता है, क्योंकि ये जो टाइम है ये महीनों में है और ये जो टाइम है वो साल में है। बस आपको इतना समझना होगा। अगर हम 3 महीने की साधारण ब्याज निकालते हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से तो आप देखेंगे यहाँ पर 250 रुपये आ जाएगी। इसी तरीके से हम 4 साल का ब्याज निकालते हैं 10% की दर से तो यहाँ पर 4000 रुपये आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सेल में साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप चक्रवर्ती ब्याज एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं।